बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सपोर्ट नेचर विद आलिया ख़ान। कंवल के फूल से तो सभी वाकिफ़ हैं। बहुत से मज़ाहिब में तो इस फूल को मुक़द्दस माना गया है और इसे मुक़द्दस मानते हुए इबादत गाहों के गुंबद को भी कंवल के फूल के तर्ज पर तैयार किया जाता है। इस फूल की रूहानी तौर पर बहुत ज़्यादा अहमियत है। क़ुव्वत इर्तिकाज़ में योगियों के बैठने के अंदाज़ को भी कंवल के फूल से ही तशबीह दी गई है। कंवल तालाबों, झीलों और नदी नालों में पाया जाने वाला सदाबहार पौधा है। पानी की सतह पर बज़ाहिर सिर्फ फूल ही तैरते दिखाई देते हैं, लेकिन इसकी जड़ें पानी के अंदर भी मट्टी में ही होती हैं। लेकिन पत्ते और उसके फूल पानी की सतह पर होते हैं। ये फूल एक लंबी शाख पर होते हैं जो कि काफ़ी मज़बूत होती है। कंवल के पत्ते और फूल बड़े होते हैं। फूलों का रंग सफ़ेद, पीला, हल्का गुलाबी या मिला जुला होता है। कंवल का एक पौधा 3 मीटर तक फैल सकता है। कंवल का ये फूल जब खुश्क होकर झड़ जाता है तो इस फूल के नीचे सीड पॉड तैयार होता है, जिसे कंवल डोडा, कंवल गट्टा भी कहा जाता है और मुख्तलिफ़ ज़बानों में इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं। पाकिस्तान में कंवल के पौधे सिंध के अक्सर तालाबों, झीलों और नदी नालों में पाए जाते हैं। इस फूल की जड़ और बीज ग़िज़ाई एतबार से भी बहुत अहमियत रखती है। सिंध के इलाके में इसकी पैदावार अच्छी होने की वजह से सिंध में आम ठेलों पर भी मिल जाता है। सिंध के लोग इसके बीजों और इसकी जड़ से मुख्तलिफ़ पकवान भी बनाते हैं, जो कि जायके में तो उम्दा होते ही हैं, लेकिन ग़िज़ाई लिहाज से भी बहुत उम्दा हैं। सावन का आगाज़ होते ही ये डोडे या गट्टे मार्केट में नज़र आते हैं। कंवल गट्टा ऊपर से गोलाई में और नीचे से पतला नोकदार होता है। बिल्कुल तिकोनी शक्ल टीफ की मानिंद दिखाई देता है। इसकी ऊपरी सतह को देखा जाए तो गोल निशानात नज़र आते हैं। असल में ये निशानात नहीं बल्कि खाने हैं और इनके अंदर ही कंवल के बीज होते हैं। इन बीजों को निकालने के लिए ऊपर से इसको छीला जाता है। अंदर हर खाने में एक बीज होता है। इस तरह एक गट्टे में काफ़ी सारे बीज निकल आते हैं। जब इन बीजों को निकाला जाता है तब ये हरे रंग के होते हैं। इनके हरे छिलके को भी ऊपर से उतार दिया जाता है। अंदर सफ़ेद बीज निकलता है। इस बीज को कच्चा या पकाकर खा सकते हैं। इसका जायका मटर से मिलता जुलता होता है। फ़वाइद इसके बेशुमार हैं। बहुत से अफराद इस सफ़ेद बीज के अंदर से भी थोड़ा सा ग्रीन हिस्सा निकालते हैं। उनके ख्याल में इसमें कड़वाहट होती है, जबकि ऐसा नहीं है। इसके बीजों से मुख्तलिफ़ पकवान भी बनाए जाते हैं। चावलों में शामिल करके पुलाव बनाएं, कीमे में बनाएं या सैलेड में शामिल करें या चाइनीज़ खानों में शामिल करें। एक मुनफरिद और मज़ेदार डिश तैयार होगी। कंवल गट्टे के सीड्स निकालना बहुत आसान है। ये देखें किस तरह आसानी के साथ निकल आते हैं। बस इसे खोलना है। जब इसे खोलेंगे तो अंदर इसके सीड्स होंगे। ये देखें, ये इसमें सीड्स है। अभी इसका रंग हरा है क्योंकि ये कच्चा है। ये देखें, ये बिल्कुल हरे रंग का है, लेकिन ये जो हरा रंग है ये भी इसके ऊपर कवर है। इसको भी उतारना है। इसे भी बिल्कुल छील लेंगे, जिस तरह से मूंगफली को छीला जाता है इसी तरह से इसे छीलेंगे और इसमें से वाइट सीड निकलेगा।
अब इसको हम खा सकते हैं, इसे कच्चा भी खा सकते हैं और पकाकर भी खा सकते हैं। और अगर इसको भी अंदर से अगर 2 टुकड़े किए जाएँ तो एक दरमियान में ग्रीन पार्ट होता है, उसको बहुत सारे लोग निकाल देते हैं, लेकिन मैं तो नहीं निकालती क्योंकि मुझे तो ये कड़वा नहीं लगता, इसका जायका ठीक लगता है। बस इसी तरह से ये तमाम सीड्स निकाल लेंगे। और ये आप देखें, एक कमल गट्टे के अंदर कितने सारे सीड्स होते हैं। ये देखें, बहुत आसानी के साथ निकल आते हैं। जिस तरह से हम और फलियां छीलते हैं, मटर छीलते हैं, इसी तरह से इसको भी छीला जाता है। ये देखें कितनी आसानी के साथ निकल आते हैं। ये कच्चे भी बहुत फ़ायदा करते हैं और पकाकर कोई भी रेसिपी तैयार करके वो भी हम बना सकते हैं। बिल्कुल जिस तरह से मूंगफली छीली जाती है, इसी तरह से छीलकर इसे अंदर से निकाल लें। बस ये बहुत आसान तरीका है, इसी तरह से ये छीले जाते हैं। कमल की जड़ को बही कहा जाता है। कुछ लोग कमल ककड़ी भी कहते हैं। मुख्तलिफ इलाक़ों और मुख्तलिफ ज़बान के लिहाज से इसके भी नाम मुख्तलिफ हैं। इसकी जड़ की भी बहुत ज़्यादा अफादियत है। बहुत से ममालिक में तो बही का खुश्क पाउडर भी मिलता है, जो कि कई किस्म के अमराज में फ़ायदेमंद है। इसके बीज और जड़ हड्डियों के अमराज, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, दिल के अमराज के लिए फ़ायदेमंद है। बही 2 तरह की होती है, एक लाल, एक सफ़ेद। सफ़ेद बही पकाने के लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लाल बही को अगर पकाया जाए तो वो सख्त रहती है। बही को अगर काटा जाए तो अंदर से ये जाल सा नज़र आता है। जब इसके पीस किए जाते हैं तो ये बहुत खूबसूरत नज़र आता है। पाकिस्तान में सिंध के दीगर शहरों में इसकी जड़ के पकोड़े भी बनाए जाते हैं, जो कि आम ठेलों पर मिल जाते हैं। वहाँ के अफराद इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। लाड़काना इस सिलसिले में काफ़ी मशहूर है। इसकी जड़ को सब्ज़ी के तौर पर पकाया जाता है। इसकी जड़ को सब्ज़ी के तौर पर बनाएं, पकोड़े बनाएं, गोश्त में शामिल करें या पालक के साथ पकाएं या चाइनीज़ में इस्तेमाल करें, मज़ेदार होंगे। इसके पके हुए बीज गहरे रंग के होते हैं, वो भी छीलकर खाए जाते हैं। सुर्ख कमल के बीज खुश्क करके मखाने बनाए जाते हैं। इनको फूल मखाने कहा जाता है। ये मखाने पंजीरी और हलवा जात में इस्तेमाल किए जाते हैं। कंवल के फूलों की पत्तियों से शरबत बनाया जाता है, जो कि दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आज की वीडियो में मैंने आपको कमल के फूल, उसकी जड़ और उसके बीज के बारे में बताया, उसकी अफादियत बताई, कमल के बीजों को किस तरह से निकाला जाता है और इन्हें किस किस तरह से खाया जाता है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।